आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्र सिंह और अटनर शाही के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। खबरों में बात करते हैं बड़गोट की, जहां पहाड़ के युवा जो देहरादून। नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। खबरों की शुरुआत उत्तरकाशी से करेंगे, जहां उत्तरकाशी के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करवाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए मोरी प्रखंड के सुदूरवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में आराकोट पीएचसी पर मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 6 ऑक्सीजन बेड और 1 एम्बुलेंस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दी गई है। दरअसल जिलाधिकारी ने आमजन को उनके नजदीकी चिकित्सा केंद्र में ही प्राथमिक उपचार की सुविधा दिलवाने के लिए जनपद की समस्त सीएचसी और पीएचसी को सुदृढ़ करते हुए मूलभूत सुविधाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत आराकोट पीएचसी पर यह व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में पीएचसी आराकोट में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है, क्योंकि बिजली बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए 5 किलोवाट का जनरेटर भी परिसर में लगाया गया है। पीएचसी में 2 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ फर्नीचर इत्यादि की जो भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं उन सभी को भी सुनिश्चित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने उत्तरकाशी के वीरपुर और डूंडा बाजार में परचून सब्जी आदि दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण से इलाके के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई है। निरीक्षण के दौरान सभी दुकानों पर विक्रय किए जाने वाली वस्तु की रेट लिस्ट चस्पा मिली, तो वहीं एक दुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया, जिस पर भारी जुर्माना लगाया गया। उपजिलाधिकारी ने सभी दुकानदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी व्यापारिक दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट चस्पा करें और कोई भी दुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़ा गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। तो आपको बताते चलें कि उप जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है। बाजारों में घूमकर जो भी दुकानें हैं उन सब पर जिलाधिकारी पहुंचे और वहां जाकर रेट लिस्ट चस्पा हुई है कि नहीं इस पर देखा है। साथ ही साथ में एक दुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए भी पकड़ा गया है, जिस पर भारी जुर्माना लगाया गया है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर लोनथ्रू गांव में गंगा नदियों के बीच बाड़ासुर महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर से कई अनसुलझी कहानियां जुड़ी हैं, तो वहीं कई रहस्य हैं जो अब तक खुल नहीं पाए हैं। मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण है, जहां गंगा नदी के किनारे पर खड़ी चढ़ाई करके ये मंदिर पर पहुंचा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों पहले श्री कृष्ण के प्रकोप से बचने के लिए राक्षस बाणासुर ने इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना कर कठोर तप किया था, जिसके बाद भगवान शंकर ने उसे श्री कृष्ण से बचाया था। तभी से यह जगह बाणासुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और हर सावन में यहाँ भक्तों का दुग्धाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि यहाँ बाणासुर आज भी पूजा करने आते हैं और भक्त भगवान भोले पर जो दूध चढ़ाते हैं वो गायब होकर कहीं दूर जाकर निकलता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है कि आखिर भगवान पर चढ़ने वाला ये दूध पहाड़ की चोटी से नीचे कैसे आ जाता है। भगवान बाणेश्वर राजापल्ली का लड़का है और भगवान बाणेश्वर ने जो है मतलब शंकर की तपस्या की थी और शंकर ने वरदान दिया था कि आप काशी से 14 किलोमीटर दूर अब बायणा ग्राम में बाणेश्वर के नाम से आपकी पूजा होगी। और इसमें जो है 5 गांव के भक्तजन आते हैं और गाय से दूध निकालते हैं। गाय का दूध होता है, उसमें पानी थोड़ा भी नहीं मिलाया जाता है। भगवान बाणेश्वर की दूध अभिषेक रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान बाणेश्वर की पूजा होती है। 29 गति श्रावण।
अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में बिजली विभाग के कर्मचारी की हत्या का मामला सामने आया है। लव्वा निवासी बालेश ठेकेदारी बेस पर बिजली विभाग में कर्मचारी था। जानकारी के मुताबिक बालेश रात को करीब 9 बजे काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने बिजली विभाग के ठेकेदार और विभागीय अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। जब लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया तो ग्रामीण शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद अनफानन में भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश और बीजेपी नेता सुबोध राकेश तुरंत ठेकेदार को बुलाया और उससे 4 लाख रुपए मृतक की पत्नी को देने का आश्वासन दिया। साथ ही खुद भी 51 हजार रुपए मृतक की पत्नी को देने के लिए घोषणा की है और मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात की है। तब जाकर कहीं ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। के अलावा रास्ते पर मेन रास्ते पर कोई थोड़ी पड़ी। हमारे सम्मानित साथियों के माध्यम से हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आकर हमें पता लगा कि लोकेश नाम का बिजली कर्मचारी हमारा लाइनमैन, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको गोली मारी है। टेम्परेरी जॉब करने वाले बालेश नाम के व्यक्ति का यहाँ पर शव मिला है, जिस पर उसके परिजनों का आरोप है कि इसकी हत्या की गई है। इस संबंध में पुलिस जो है अभी जाँच कर रही है। मौके पर यहाँ पर उसकी जो कंपनसेशन आगे मिले और उन्होंने ठेकेदार को बुलाया था, उसकी बात करें बॉडी को हमने मुझे भिजवा दिया। पास फोन आया कि यहाँ पे लवा गांव के गेट पे एक मर्डर हो गया, एक हत्या होगी। गांव का ये आदमी बालेश नाम का व्यक्ति था जो लाइनमैन था और जो हेडल से अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहा था कि अचानक फ़ोन आता है। मैं सूचना मिलते ही तुरंत यहाँ मौके पे पहुँची। मौके पे एसओ भगवानपुर भी यहाँ पर थे। तो अभी जाँच का विषय है। पुलिस अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हर पार्टी लोगों के बीच जाकर अपनी छवि बना रही है तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को जोर शोर से काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नरेंद्रनगर पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं संग बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों से किए सभी वादों को तोड़ा है, जिससे जनता में भारी नाराजगी है और जनता 22 के चुनावों का इंतजार कर रही है, जहां जनता अपना पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को देगी और हम प्रदेश में एक अच्छी और सच्ची सरकार बनाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाचस्पति रायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाचस्पति, क्या कुछ तमाम जानकारी है नेता प्रतिपक्ष के आगमन को लेकर आपके पास? जी, बताना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज नरेंद्रनगर पहुंचे हैं देहरादून से और नरेंद्रनगर में फूलमाला के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। जी, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए हैं 2022 के लिए कि 2022 के चुनाव का मुकाबला कैसे किया जाए। और ये भी बता दें हम कि काफी भीड़ यहाँ पर थी और नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा है कि 2017 में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका घोषणा पत्र था, जो उन्होंने वादे किए थे, उनमें से आज भी एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तमाम दावे जो है प्रदेश में सभी चीज, पेट्रोल से लेकर के राशन से लेकर के और सब चीजों के दाम बाकायदा जो है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और इससे जनता बाई तरस हो रही है। उन्होंने कहा है कि आज किसान सड़क पर है, आज बेरोजगार जवान उत्तराखंड का सड़क पर है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि भू कानून की लगातार यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा 2022 में जिस तरह से जनता स्वागत कर रही है और उमड़ करके भारतीय मैंने कांग्रेस को बाकायदा जो समर्थन दे रही है उससे बिल्कुल ये लग रहा है कि 2022 में कांग्रेस सत्तासीन होगी। और ये जो तमाम जो कांग्रेस में 2017 से पहले जो विकास के काम इस प्रदेश में जो जारी किए थे वो जो जाम हो चुके हैं बाकायदा विकास का पहिया, उसको आगे बढ़ाने का काम 2022 में किया जाएगा जब कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी। जी, वाचस्पति प्रीतम कह रहे हैं कि कांग्रेस को 22 के चुनावों में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की जमीनी पकड़ अभी कितनी मजबूत है?
कांग्रेस की जमीन पकड़ के बारे में हम बता दें कि जैसे ही अभी, क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस का जो एक मुखौटा है वो हरीश रावत निश्चित तौर पर है। और हरीश रावत को क्योंकि इस चुनाव में आगे कर दिया गया है तो इस जनता में हमने ये देखा है कि बहुत बड़ा गुस्सा जो है जनता में, और जनता का ये कहना है कि हरीश रावत के बराबर जमीनी नेता इस प्रदेश में न तो कांग्रेस में दूसरा कोई है और न भारतीय जनता पार्टी में है। तो निश्चित तौर पर लोगों का ये रुझान है कांग्रेस की ओर, और खास तौर पर जो है हरीश रावत को एक चेहरा के रूप में जो प्रदेश में माना जाता है, अब उसकी अगुवाई में जो चुनाव लड़ा जाएगा उससे कांग्रेस को बहुत फायदा ये पब्लिक को देख करके लगता है कि होने वाला है। जी वाचस्पति, आप बता रहे हैं कि हरीश रावत को जो है आगे कर दिया है कांग्रेस ने, तो क्या उनके आगे आने से या उनका चेहरा लाने से कांग्रेस की जो पकड़ है वो काफी मजबूत होती जा रही है अगले चुनावों के लिए? जी, हम साफ तौर पर कह दें कि आज भी प्रदेश के अंदर लोगों का जो कहना है और जो पत्रकारों से वार्ता जो लोगों की निरंतर होती है उससे साफ यह कहना है कि हरीश रावत के मुकाबले कांग्रेस के अंदर क्या भाजपा में कोई नेता नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस को आगे किया जाता है, कांग्रेस अगर जो है हरीश रावत को आगे करती है, तो इसी इंतजार में यहाँ की पब्लिक थी कि भाई कांग्रेस जो लगातार जो नैया डूब रही है, एक नेता हरीश रावत है जो इस बैतरणी को 2022 का जो चुनाव होगा इस बैतरणी में कांग्रेस को पार उतार सकते हैं, ये संभावना व्यक्त की जा रही थी। और लोगों को लगा कि अब चूंकि हरीश रावत को आगे कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वाचस्पति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता वाचस्पति रायल जो हमारे साथ नरेंद्र नगर से जुड़े हुए थे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नरेंद्र नगर पहुंचे थे जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार पर निशाना साधा और साथ ही साथ 22 में कांग्रेस की सरकार बनाने का भी वादा किया है। चुनाव को लेकर चलिए अगली खबर पूरी तरीके से तैयार है। जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। आज हर वर्ग जो है सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। 2017 में जो वादे डबल इंजन की सरकार ने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के चाल चेहरे को पहचान चुके हैं। वो बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं जहां धर्म नगरी हरिद्वार में मनसा देवी उड़न खटोला पिछले 4 महीने से कोरोना संक्रमण के चलते बंद है, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग खासा नाराज नजर आ रहा है। व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द मनसा देवी उड़न खटोला चलाए जाने की मांग की है। बड़ी संख्या में धरने पर बैठे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने इस मौके पर प्रशासन के खिलाफ बढ़ चढ़कर नारेबाजी की। बता दें कि मनसा देवी उड़न खटोला कोरोना के कारण पिछले 4 महीनों से बंद है, जो अभी तक नहीं खोला गया है। मनसा देवी उड़न खटोला बंद होने से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों की आजीविका का एकमात्र जरिया मनसा देवी उड़न खटोला है। आपको बताते चले कि हरिद्वार में एक बेहद अहम तीर्थ स्थल मनसा देवी मंदिर है, जहां उड़न खटोले के जरिए लोगों का आना जाना होता है। इसी उड़न खटोले के आसपास हजारों की संख्या में व्यापारी हैं जिनकी दुकानों पर अब ताला लग गया है। चूंकि 4 महीने से कोरोना संक्रमण के चलते ये उड़न खटोला बंद है, जिसको लेकर काफी नाराजगी व्यापारी मंडल में दिखाई दे रही है, जिसके लिए वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 4 महीने हो गए, ट्रॉली बंद है। ट्रॉली बंद होने से जितनी दुकानें हैं सारी आप देखिए सारी बंद पड़ी हैं। हर की पौड़ी से लेकर के और अपर रोड तक जितना भी है सारा व्यापार प्रभावित होता है इस ट्रॉली की वजह से। इस ट्रॉली को आपने बंद कर दिया, इस ट्रॉली से कितनी आप देखिए ना कितना नुकसान है। जो प्रदर्शन करा था अभी 1 हफ्ता पहले, हमने कहा था हम धरना लगाएंगे एक शांति रूप। हमने आज धरना चालू कर दिया है। हमारा धरना 2 बजे तक के चलेगा, 11 बजे से 2 बजे तक के रहेगा। और ये व्यापारियों के हित में है। व्यापार बिल्कुल चौपट है। हरिद्वार के अंदर गली के अंदर बिल्कुल व्यापार चौपट है इस कंपनी के बंद होने से, इस रोपे के बंद होने से। एक तरफ तो सरकार उद्योग लगाने की बात करती है, फैक्ट्री लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ इसको बंद पड़ा है। ये इसको संचालन करने की मतलब अनुमति प्रदान नहीं कर रहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।